कमलनाथ जैसे बीजेपी ज्वाइन ऐसा है, कमलनाथ के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे उसके बारे में पता नहीं। अगर वो जा रहा है तो, बाकी जो जा रहा होगा तो बीजेपी तो गंगा है, उसमें गोता मार के आ जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ रहा है, वहां जाकर तो सब कुछ पवित्र है। अगर वो उसके जाने का मन वहां बन गया तो गंगा पवित्र होगा आ जाएगा, क्या दिक्कत है। यानी कहने का मतलब बीजेपी शुद्ध करने की पार्टी है। हाँ, ये किसी तरीके से मान लो शुद्ध कर देगी उसको। जो बीजेपी में है उस जैसा साफ सुथरा नेता नहीं, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के टाइम हो रहा है। कभी टाइम आओगा, सदा किसी का टाइम नहीं लगता। बीजेपी जब इस गद्दी से उतरेगी, जब देखना इनके भ्रष्टाचारों की लाइन। चंडीगढ़ के भी 3 एमसी जो है बीजेपी में ज्वाइन करवा दिए गए हैं, और मेयर भी। आपने चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन नहीं देखा था? आपने चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन देखा होगा, सभी ने देखा। तो पूरी मेरे ख्याल करे पूरे इंडिया ने देख लिया। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। मेरे ख्याल आज भी तारीख है उसकी सुप्रीम कोर्ट में। अब इन्होंने ये काम नहीं चलाया तो खरीद दिए होंगे पैसे के आगे सारा सिस्टम। जाओ ने एक बार कह दिया होगा तेरी आईडी खोल देंगे, तेरी ईडी में भेज देंगे, तेरे को इनकम टैक्स में भेज देंगे, तेरे को सीबीआई में भेज देंगे, वो डरते चले गए होंगे। सब सौदा डरा गए तो मैस भी कम है, झोटा डंगर भी कम है, सेंटी के आगे सारा सौदा खुद है। तो सरकार ने, इसने जो बीजेपी सरकार है, जो कोई बोलो उसको सीधा बना दे, तो सीधा सूप कर दे, उसको गंगा में नहा देते हैं, उसको पवित्र करके अपने पास रख लेते हैं। तो हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अब 2024 में विधानसभा के भी, लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, तो क्या लगता है हरियाणा में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पिछाड़ पाएगी कि नहीं? ऐसा पार्टी तो पछाड़ेगी, वो तो बात दूसरी है। आज कहाँ जा रही पार्टी क्या हो रहा है, लेकिन पब्लिक जरूर पिछाड़ेगी। आज पब्लिक ने मन बना लिया, बीजेपी नहीं बनानी। और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी के देख रेख में जो कांग्रेस के इलेक्शन होंगे, हरियाणा कांग्रेस के, तो उसकी देख रेख में जो इलेक्शन होंगे, भूपेंद्र हुड्डा में सारे ही हरियाणा वासियों की आस्था उसके अंदर है। और दोनों ही, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है चाहे भूपेंद्र हुड्डा, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हर जगह उनकी समक्ष विपक्ष आपके द्वार, ऐसी ऐसी हर जगह डेली रैलियां उनकी होती है, कभी कहीं कभी कहीं। रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी भी, ऐसी भ्रष्ट सरकारों के लाने के लिए। और पब्लिक ने मूड बना लिया। ये चाहे देखो, मेहनत तो उनकी होती है, बाकी मन पब्लिक का है। जब पब्लिक का मन हो गया तो कुछ भी रुक सकता। जब तेज आंधी आती है नहीं, तो चाहे कितना बड़ा 400 साल पुराना बरगद का वृक्ष पड़ा वो पड़ जाएगा। सदा टाइम किसी का रहा, कभी वो एक वजन नहीं है, कभी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहा जमाना किसी का। भूपेंद्र हुड्डा से कई बार ईडी ने पूछताछ की है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या सीबीआई? ईडी ने? अच्छा, ईडी ने। देखो, भूपेंद्र हुड्डा जी सुलझे नेता है। जब भी वो उनको बुलाते हैं जाते हैं, ना उन्होंने कुछ कर रखा। ये तो एक रगड़ा उठाने का टाइम है इनका, सरकार का, इसका जो भी और जो उसके खिलाफ बोलो उसी को बुलाते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसे सुलझे नेता है, जब भी उसको ईडी बुलाए, सीबीआई बुलाए, कोई बुलाए, उसी के समक्ष गए वो। और आज तक कोई उसके खिलाफ कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत साफ सुथरे सुलझे नेता है, पब्लिक की सुनते हैं, हर वर्ग की सुनते हैं। हमने तो ऐसा पता सत्ता में थे जब, चाहे वो कंबल वाले उनके पास गए, चाहे सेल टैक्स वाले उनके पास गए, जो भी उनके पास जो भी मिला जाके उसी को उन्होंने राहत दी। इतने सुलझे नेता है, वो पब्लिक हित में काम करने वाले आदमी है। किसान, मजदूर, व्यापारी, सबको साथ लेकर चलने वाले भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। आप पानीपत ग्रामीण से दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी बार कांग्रेस पार्टी पानीपत ग्रामीण की सीट कांग्रेस की झोली में डालेगी? इस बार तो सीट है कांग्रेस की, इस बार तो सोचने की जरूरत ही नहीं। पानीपत ग्रामीण हल्का तो एक तरफा कांग्रेस पे आएगा, कांग्रेस की ही विजयी होगी। और देखो, मैं भी टिकटार्थी हूं, और मैं अपने से अच्छा टिकटार्थी किसी को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, उसका कारण है, मैं कई तो संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूं, जैसे कबड्डी के साथ जुड़ा हुआ हूं। हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर एक ऐसा पॉपुलर गेम है कबड्डी का, हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर खेला जाता है। वहां मेरा पूरा मान सम्मान है। दूसरा, मैं ग्रेड मार्केट के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। वहां पर आड़तियों से सारे कॉलोनियों के, गांव के सारे आड़ती हैं यहाँ के। तो तीसरा, मैं ट्रांसपोर्टरों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ट्रांसपोर्टर भी यहीं के हैं, सारे के सारे ट्रांसपोर्टर भी, लेबर भी, ड्राइवर सारे पानीपत ग्रामीण हल्के के मैक्सिमम पढ़ते हैं। और सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ। और इसके अलावा शुगर मिल का डायरेक्टर है, रैक्स डायरेक्टर शुगर मिल का हूँ। और कई संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। उन सारे संस्थाओं के आदमी और सबके मैंने भले करे, आज तक कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, सबके साथ रहा, सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ। और मेरे को अगर टिकट मिलती है तो हुड्डा साहब की जोड़ी में सीट अच्छी वोटों से जिता कर दूंगा।
आप ग्रामीण क्षेत्र में घूमते, क्या रुझान लगता है वहाँ का? लोगों का रुझान बना हुआ है, तो पूरे ग्रामीण में नहीं, पूरे हरियाणा में बना हुआ है। हुड्डा साहब की तरफ पूरे हरियाणा की आस्था बनी हुई है और हुड्डा साहब को ही अपना नेता मान रहे सारे के सारे। और हुड्डा साहब इस सब के, गरीब के, मजदूर के और क्या नाम है, व्यापारी के, किसान के, सबके देसी हुड्डा साहब है। मैं तो ये अपील करता हूं कि आने वाले टाइम में जिस भाई का भी 1-2% हुड्डा साहब के प्रति या कांग्रेस के प्रति मननी, वो भी अपना मन बना ले और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंक दे।